प्रिय मित्रों, मैं नीरज महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु के विषय में बताने चल रहा हूं। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, इन चारों ग्रहों को मैंने बताया कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में 12 भाव में, द्वादश भाव में कहीं बैठा हो तो क्या फल मिलता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वादश भाव में कहीं बैठा हो तो क्या फल मिलता है। आपके कुंडली में मंगल अगर द्वादश भाव यानी 1 से लेकर 12 भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलता है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया बुध ग्रह आपके कुंडली चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली 12 भाव में यानी 1 से लेकर के द्वादश भाव में कहीं भी अगर बुध बैठा हो तो क्या फल मिलेगा। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए 5वां ग्रह लेके हाजिर हुआ हूँ। 5वां वीडियो बनाने चल रहा हूँ देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, आपकी कुंडली में 12 भाव में कहीं भी यानी प्रथम से लेकर के द्वादश भाव तक कहीं भी गुरु यदि आपके ग्रह में बैठा है, आपके कुंडली में बैठा है, लग्न चार्ट में कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने का निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, कुंडली के 12 भावों में गुरु का फल। पहले तो देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं, यहाँ मैं कोई अंक नहीं लिखा हूं, आप सरलता से अपनी कुंडली से देख सकते हैं। गुरु में हर जगह लिखा हूं। कुंडली का 12 भाव होता है, ये प्रथम भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। यहाँ समझने की बात यह है, लग्न चार्ट जब आप कुंडली देखेंगे तो ये लग्न चार्ट है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका गुरु कहाँ बैठा है, प्रथम भाव बैठा है, द्वितीय भाव बैठा है। आप यहाँ से गिनती करेंगे, काउंट करेंगे तो पहला घर यही है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, पहला घर यही कहा जाता है। तो मैं यहाँ कोई अंक नहीं लिखा हूँ क्योंकि गुरु की बात चल रही है। गुरु जो होता है ज्ञान का कारक होता है, धर्म का कारक होता है, अपने जो आशीर्वाद मिलता है माता पिता गुरु का, उसके कारक गुरु होते हैं। आप जो शिक्षा लाइन में शिक्षक बनते हैं, आप ग्रोथ करते हैं, जीवन में धन कमाते हैं, इन सब का कारक जो है देव गुरु बृहस्पति है। जो भी हम धर्म तीर्थ कार्य यज्ञ इत्यादि करते हैं, इनके सब कारक जो है गुरु बताए गए हैं। तो आज हम गुरु का विवेचन करेंगे। तो पहले स्थान देखिए, गुरु पहले भाव अगर आपको बैठा हो, तो मैं बताने चल रहा हूँ पहले भाव को। पहला भाव देखिए क्या है, ये स्वयं व्यक्ति है, ये अपना सिर है, ब्रह्मांड है। जो भी व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, सब सिर से दिमाग से सोचता है। तो प्रथम बात व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व, स्वभाव, माथा, मन, बुद्धि, ये सब प्रथम भाव से देखा जाता है। अगर प्रथम भाव में गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति उच्च पद पर जाता है, बहुत उद्भुत कार्य करता है, अपने जीवन में उच्च कार्य करता है, नाम रोशन करता है। तो प्रथम भाव से विचार किया जाता है। यहाँ मैं विवेचन किया हूँ, कुछ लिखा हूं मैं कि किस घर में गुरु बैठा है तो क्या फल देगा। इसका विवेचन अद्भुत मान साधन किया गया है। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव को लेते हैं कि चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, आप अपना देख सकते हो पहला घर ये गुरु अगर बैठा हो आपकी कुंडली में तो क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम भाव में गुरु यदि हो तो नाना प्रकार के वस्त्र, उनके जीवन में सुख सुविधा, लग्जरियस सुख बहुत प्राप्त होता है, अच्छे वस्त्र के पहनने वाले होते हैं, स्वर्ण रत्न और धन से पूर्ण रहते हैं। इनके पास सोने चांदी जवाहर मोती सब कुछ उत्पन्न रहता है और ये भरपूर धन से पूर्ण रहते हैं। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। और सुंदर स्वरूप, जिनका भी प्रथम भाव में रहेगा गुरु, वो व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत सुंदर स्वरूप वाले रहेंगे। राजा के समान रहने वाला, जैसे पहले के जो जो राजा महाराजा लोग रहते थे उसी ढंग से लग्जरियस, मैंने पहले बताया सब सुख प्राप्त करने वाला, राजा के समान रहने वाला व्यक्ति होता है। और जिनका प्रथम भाव में गुरु बैठा, ऐसे व्यक्ति देव गुरु को मानने वाले होते, जैसे देवता का धर्म कार्य पूजा पाठ करने वाले, तो इनकी जो गुरु होते हैं उनका सम्मान करने वाले होते हैं और हमेशा धर्म कार्य करते रहते हैं। तो सबसे अद्भुत बताया गया है कि प्रथम भाव में गुरु बैठा हो तो सबसे अद्भुत कार्य देता है। और वैसे भी लिखा गया जस केंद्र बृहस्पति, यदि गुरु प्रथम भाव में बैठ जाए या चतुर्थ में, सप्तम, दशम में, तो हर पापों को, हर कष्टों को दूर कर देता है। तो आपका सबसे मुख्य जो है गुरु अगर प्रथम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में कभी समस्या नहीं आता है। सिवाय क्या देखना है कि आपको ये विचार जरूर करना है कि गुरु के साथ यदि कोई पापक ग्रह जैसे राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए या शनि बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन थोड़ा उथल पुथल करता है। जैसे मान लीजिए प्रथम घर जो है व्यक्ति स्वयं, मैंने बताया, अगर गुरु कहीं डिग्री 0 से 1 होगा या 29-30 डिग्री होगा, मान लीजिए गुरु के ऊपर राहु अगर हावी होकर बैठ जाए तो यहाँ व्यक्ति खतरनाक योग बना देगा, गुरु चंडाल योग, जो गुरु राहु का चंडाल, क्योंकि मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ गुरु राहु चंडाल योग का। तो कहने का मतलब ये गुरु राहु चंडाल योग बन जाएगा। राहु के साथ जब गुरु के साथ जब राहु यहाँ प्रथम भाव में बैठ जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में छल कपट हो जाता है।
व्यक्ति या स्वयं किसी के साथ छल कपट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो जाता है, व्यक्ति काफी चिंतित हो जाता है। लेकिन ये कब होगा? जब गुरु की डिग्री 0 से 29 डिग्री होगा, या राहु गुरु के ऊपर जब हावी होकर बैठा होगा, या केतु या शनि, तो ये समस्या आता है। अगर मान लीजिए कहीं गुरु की डिग्री और राहु की डिग्री में आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरियां, जैसे राहु मान लीजिए भले बैठा या हो सरलता समय, क्योंकि बिना डिग्री का कोई प्रेडिक्शन करना बेकार होता है। तो आप पहले समझिए गुरु की डिग्री कितना है। अगर मान लीजिए गुरु और राहु का आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरियां हो, तो समझ लीजिए आपका यहाँ राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और गुरु अद्भुत फल देगा। अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्न चल रहा है गुरु का, अगर गुरु अकेला बैठा हो और अच्छी स्थिति में बैठा, अच्छी डिग्री में बैठा हो, तो व्यक्ति को जो मैं वर्णन किया अवश्य उनके जीवन लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करता है, सब सुख इनको प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं द्वितीय भाव। ये देखिए द्वितीय भाव से क्या विचार किया, तो ये व्यक्ति का देखिए ये बताया गया है धन भाव, कुटुंब, वाणी, आंख, दांत, ये सब द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। अगर किसी का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो, तो यहाँ मैं विवेचन किया हूँ, हमेशा व्यक्ति प्रसन्न रहता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये हमेशा जीवन पर्यंत प्रसन्न रहते हैं और हमेशा प्रसन्न चित्त में रहने वाले होते हैं। और जो पुरुष का द्वितीय भाव में बैठा होगा गुरु, ये उत्तम पत्नी प्राप्त करते हैं। अगर कन्याओं स्त्री का द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो, तो उत्तम पत्नी प्राप्त जो है, अगर स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में स्त्री कुंडली हो, यहाँ अगर द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो तो सुंदर पति प्राप्त करती है। अगर पति का द्वितीय भाव में यानी लड़के का द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो, तो उनको लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, धनवान, अद्भुत लक्ष्मी यानी पत्नी की प्राप्ति होती है। तो मैं यह विवेचन किया हूं कि उत्तम पत्नी का प्राप्ति हमेशा देखिए लिखा हूं मैं, रत्न सुवर्ण का व्यापार। जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव में जिसका गुरु बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति रत्नों का व्यवसाय, जैसे सोना, चांदी, जवाहर, मोती इत्यादि का व्यापार, रत्न का व्यापार कर सकते हैं और कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। बहुत अद्भुत बड़े बड़े व्यापार जैसे इनका कार्य करते हैं, उसमें इनको धन बहुत प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति परम धनवान होते हैं। तो द्वितीय भाव का गुरु अद्भुत बताया गया है। आपने कुंडली के लेडीज की यानी कन्या कुंडली में द्वितीय भाव होगा तो इनको सुंदर पति प्राप्त होता है। अगर पुरुष के द्वितीय भाव यानी लड़के के द्वितीय भाव में गुरु बैठा होगा तो उनको सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और इनका व्यवसाय बहुत अच्छा होता है, कुटुंब अच्छा होता है, वाणी अच्छा होता है, ये अपने कुल को आगे बढ़ाने वाले होते हैं और बहुत अद्भुत जो है इनके जीवन में सुख प्राप्त होता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। या तृतीय भाव में गुरु बैठा होगा, तृतीय भाव देखिए पराक्रम स्थान है, ये छोटे भाई और छोटे बहन का स्थान बताया गया है और यहाँ भाई बहन का विचार किया जाता है। तो तृतीय भाव में गुरु बैठा होगा तो परिवार, भाई, बंधु को लेके चलने वाला होता है। जिसका भी तीसरे भाव में गुरु बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को लेके चलने वाले होते हैं, भाई बंधुओं को साथ लेके चलने वाले होते हैं और सबका पालन पोषण करने वाला होता है व्यक्ति। जिनके भी तृतीय भाव में गुरु बैठा होगा, सबको परिवार को लेकर चलता है साथ में और पालन पोषण इत्यादि करने वाला होता है, धन अर्जित करने वाला होता है, सबको अनुचित कार्य में धन खर्च करने वाला, जो भी उनको लगता है खर्च करते हैं, परिवार को ग्रोथ कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं और सब कार्य अच्छे से करने वाला होता है। ये पराक्रम स्थान है। तो तृतीय भाव का गुरु अद्भुत बताया गया है। व्यक्ति अपने जीवन में सब कार्य करता है, अपने परिवार के लिए चलता है, कुल का दीपक होता है और हमेशा सबको सम्मान करता है। जहाँ खर्च वाले वाली बात है, जहाँ समाज के लिए व्यक्ति पीछे नहीं हटता, हमेशा तत्पर होकर के आगे खड़ा रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव का गुरु देखिए, चतुर्थ भाव जो विचार सबसे अद्भुत बताया गया है क्योंकि ये सुख भाव है। चतुर्थ भाव से हम लोग क्या क्या विचार करते हैं? भूमि, भवन, वाहन, जमीन का, मकान का और वाहन में गाड़ी का सुख का विचार यहाँ से किया जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख प्राप्त हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में घर, व्यवसाय, बिजनेस प्राप्त हो, अच्छी गाड़ी, लग्जरियस सुख प्राप्त हो, अच्छा वाहन प्राप्त हो, जमीन, मकान सुख प्राप्त हो और माता का आशीर्वाद मिले, माता का सुख प्राप्त अपने जीवन में हो। तो चतुर्थ भाव से माता का आशीर्वाद, माता का विचार किया जाता है। भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है। जिनका भी चतुर्थ भाव में गुरु बैठा तो उनके जीवन में लोक में मान, यानी जिस परिवार में जन्म लेंगे वहां समाज में ऐसे व्यक्तियों का मान होता है, सम्मान होता है। और जिनके भी चतुर्थ भाव में गुरु बैठे होंगे, भूमि, भवन, धन, वाहन से संपन्न, ये अद्भुत नियम बताया गया है मानसागरी में
कि जिनका भी चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, धन, वाहन से संपन्न, ऐसे व्यक्ति काफी वाहन लेते हैं, गाड़ी सुख प्राप्त करते हैं, अच्छा काफी मकान बनाते हैं और बहुत सारा धन अर्जित करते हैं और माता का आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव बना रहता है। ऐसे व्यक्ति सदा प्रसन्न धनवान होते हैं। ये हमेशा सुख दुख में प्रसन्न रहते हैं, घबराते नहीं जल्दी और धनवान, कीर्तिवान, लक्ष्यवान बने रहते हैं। जिनका चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो इनके जीवन में सुख जो है काफी उत्तम प्राप्त होता है। समस्या एक ही रहता है कि चतुर्थ भाव में यदि गुरु बैठा है, यदि वहां राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए या केतु बैठ जाए, अगर कहीं गुरु की डिग्री कमजोर है या गुरु 0 से 29-30 डिग्री है, कहीं राहु गुरु के ऊपर हावी होकर बैठ जाए, तो व्यक्ति के जीवन में इन सब नियमों को थोड़ा सा कष्ट मिलता है। भूमि, भवन, वाहन में सुख बाधा हो जाता है और माता को कष्ट हो जाता है, माता को तकलीफ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति संघर्ष करता है पर इनके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होता है। गुरु चंडाल योग यानी गुरु राहु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को गुरु राहु का शांति करना चाहिए। गुरु चंडाल योग की शांति अवश्य करें। तो अपनी कुंडली देखिए कि यदि यहाँ गुरु राहु बैठा हो तो आप विचार करके उनकी शांति अवश्य कराएं। और मैंने प्रथम भाव में बताया गुरु राहु बैठा हो तो गुरु चंडाल का दोष शांति अवश्य कराएं। और चतुर्थ की सुख बाधाएं खड़ा कर देगा। भूमि, भवन, वाहन, आप सोचोगे अच्छा मकान ले लो, मकान में तकलीफ दे देगा। सोचोगे वाहन ले लो, गाड़ी, उसमें तकलीफ दे देगा। धन अर्जित आपका नहीं हो पाएगा, खर्च हो जाएगा और माँ का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा या परिवार में सुख में बाधाएं खड़ा कर देगा। ये कब होगा? जब गुरु की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा और राहु कहीं इनके ऊपर हावी होकर बैठ जाए या शनि हावी होकर बैठे या केतु हावी होकर बैठे तो ये स्थिति पैदा करेगा। अगर मान लीजिए गुरु ग्रह और इन पापक ग्रहों की डिग्री जो है 8 से 10 डिग्री की दूरियां होगी, ऐसी समस्याएं नहीं आएगा और गुरु अपना संपूर्ण सुख प्राप्त देगा। जो मैंने बताया भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त कराएगा। अगर समस्या आपको आ रही है, अगर राहु कहीं बैठा है, गुरु की डिग्री कम है या शनि या केतु बैठा है इसके साथ गुरु साथ चतुर्थ भाव में, तो ये सब नियमों का पूजा करें, गुरु राहु का शांति कराएं और हो सके तो गुरुवार के दिन आप पीला चीज दान करें और 9 गुरुवार तक नियम बना लें। आप थोड़ा सा हल्दी डाल करके पानी में स्नान करें, इससे जो वजह से प्राप्त होता है सुख। अगर मतलब किसी कन्या के चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो, उनकी समस्या सुख में बाधा आता हो तो 16 गुरुवार तक व्रत रहें, केले के झाड़ में अपना जो है जल चढ़ाएं, थोड़ा हल्दी और चने का दाल और 108 बार ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें और हो सके तो पीला वस्त्र या पीला मीठा ये सब चीज किसी को दान करें। इससे भी उनके जीवन में सुख प्राप्त होता है, सुंदर सुख प्राप्त होता है, विवाह का सुख प्राप्त होता है, भूमि, भवन, वाहन का सुख सब प्राप्त कराता है। फिर आगे बढ़ते हैं पंचम भाव। अगर पंचम भाव में गुरु बैठा हो तो यहाँ से क्या क्या विचार किया था? देखिए अभ्यास स्थान है, पुत्र का स्थान है, प्रेम का स्थान है, अध्ययन का स्थान है, ये सब पंचम भाव से विचार किया जाता है। जो भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं पंचम भाव से विचार किया जाता है। तो पंचम भाव में गुरु बैठा हो, आपका चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो यहाँ सरल हृदय वाला व्यक्ति होता है। पंचम भाव का गुरु व्यक्ति को एकदम सज्जन, अद्भुत, सरल व्यक्ति बनाता है और मित्रों में श्रेष्ठ, इनको जो दोस्त याद रहेंगे इनको सबसे सम्मान ज्यादा मिलेगा और सब मित्रों में श्रेष्ठ रहेंगे, सब लोग इनका आदर सत्कार करेंगे। और जिसका भी पंचम भाव गुरु बैठता है शास्त्रों का ज्ञाता होता है, परम ज्ञाता होता है, हर शास्त्रों को, हर धर्म को जानने वाला होता है, अध्ययन करने वाला होता है व्यक्ति, शास्त्रों को जानने वाला होता है, सुखी होता है और सबका प्रिय होता है। जिसका भी पंचम भाव में गुरु अद्भुत बताया गया है। अगर पंचम भाव में गुरु बैठा है तो व्यक्ति सबका प्रिय होता है। फिर आगे बढ़ते हैं षष्ठम भाव। छठवें भाव का गुरु आपको विचारणीय विषय है, थोड़ा सा गड़बड़ फल देता है क्योंकि षष्ठम भाव से विचार जो है ये छठवां भाव है, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। खष्टम भाव देखिए रोग स्थान बताया गया है, गुप्त शत्रु स्थान बताया गया है, गुप्त रोग बताया गया है। तो छठवें भाव अगर गुरु बैठा है, अगर कहीं गड़बड़ स्थिति में बैठा होगा या गुरु के साथ राहु बैठा होगा, शनि या केतु बैठा होगा, जो मैं नियम बताया यहाँ आपको गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त बीमारी दे सकता है, शत्रु आपके गुप्त बहुत ज्यादा रहेंगे, आपके साथ छल कपट होता रहेगा, आप सब कोई भयंकर चीटिंग कर सकता है, ये सब तकलीफ आपको आएगा और थोड़ा बीमारी आ सकता है। तो मैंने यहाँ विवेचन किया खष्टम भाव का गुरु जो होगा किसी का तो गुप्त शत्रु गुप्त रोग होते हैं और थोड़ी फेफड़े की समस्या यानी सीने में फेफड़े की समस्या, फेफड़े में पानी ऐसा तकलीफ हो सकता है और शत्रुओं का भय बना रहता है। लेकिन यदि गुरु अच्छा हो या षष्ठम भाव में राहु गुरु के साथ न बैठे हो, अगर
वहाँ गुरु अकेला बैठा अच्छे डिग्री में है तो व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है और शत्रुओं पे ये विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। अगर गुरु यहाँ अच्छी स्थिति में हो तो शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। और यहाँ खष्टम भाव से नौकरी का विचार किया जाता है, व्यक्ति को अच्छा उच्च नौकरी प्राप्त होता है, सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकता है। लेकिन कंडीशन यही देखना है कि गुरु की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री में हो, गुरु अच्छी स्थिति में हो, या राहु केतु शनि गुरु के साथ 6वें भाव में कोई न बैठा हो। प्रिय तो आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव, ये देखिए सप्तम भाव जो होता है ये पति पत्नी का स्थान होता है। यहाँ से विचार किया जाता है, भागीदारी साझेदारी का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और सबसे अद्भुत जो है ये पति पत्नी का स्थान यहाँ से विचार किया जाता है। तो किसी का सप्तम भाव में गुरु बैठा हो तो राजा के समान सुखी होता है व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये राजा के समान सुखी, जैसे राजाएं लोग रहते हैं वैसे इनके जीवन में हर लग्जरियस सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति प्रिय वक्ता होते हैं, एकदम सरल वक्ता होते हैं, कहीं भी बातचीत करेंगे इनके अंदर से सरलता झलकता रहता है और प्रिय वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, सुंदर शरीर वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति सुंदर पत्नी को प्राप्त करने वाले होते हैं। अगर किसी का पुरुष का सप्तम गुरु बैठा हो इनके जीवन जो पत्नी आएगी बहुत ही गुणवती, धनवान, कीर्तिमान, लक्ष्मीमान और बहुत सुशील, बहुत योग्य, बहुत सुंदर रहेगी और विवाह होते ही उनका भाग्य उदय हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वयं बहुत ही सुंदर रहते हैं। जिनका सप्तम भाव गुरु हो व्यक्ति स्वयं सुंदर होता है और स्वयं सुंदर पत्नी को प्राप्त करता है। इनका विवाह के बाद भाग्य उदय अद्भुत होता है। आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव, देखिए अष्टम भाव जो है जल स्थान है, ये मृत्यु स्थान है, आयु स्थान है, आयु देने के काम, लेने का काम अष्टम से विचार किया जाता है। तो मानस आगे इसका विवेचन किया गया है। यदि किसी लड़के का या लड़की अष्टम भाव गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति चंचल चित्त वाले होते हैं। इनका मन थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होता है, मन स्थिर नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति भ्रमण करने वाले होते हैं, धन और स्त्री से रहित रहते हैं। इनको धन की समस्या, पत्नी की सुख में बाधा। अगर किसी का गुरु अष्टम बैठा हो और जो है गड़बड़ स्थिति में बैठा हो, या गुरु के साथ राहु बैठ गया हो, या शनि बैठ गया हो, या केतु बैठा हो, तो यहाँ गड़बड़ स्थिति वैवाहिक जीवन को बाधा डालेगा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में पत्नियों का ऑपरेशन हो सकता है, डिलीवरी के समय में इनकी पत्नियों की मृत्यु भी हो सकती है। मैंने काफी कुंडलियों को रिसर्च किया है। तो अष्टम का गुरु घातक होता है। कब स्थिति ऐसा पैदा करेगा? जब यहाँ गुरु के साथ मान लीजिए गुरु की डिग्री 0 से 29 डिग्री हो, राहु कहीं हावी होकर बैठे हों और या केतु शनि बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में बाधा करा देगा। अगर किसी पुरुष कुंडली में यहाँ बैठा होगा तो इनका 2 विवाह करा देगा, और या हो सकता है पत्नी का ऑपरेशन करा दे, या डिलीवरी के समय में उनकी मृत्यु भी करा देता है। ऐसी भी स्थिति देखा गया है। तो अष्टम का गुरु सबसे गड़बड़ होता है। लेकिन कब ये गड़बड़ होगा? जब शनि या राहु केतु उनके साथ बैठे होंगे। अगर मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठा है, गुरु अच्छी स्थिति में बैठा है, डिग्री गुरु की अच्छी है, तो ऐसी समस्याएं ज्यादातर नहीं आता है। और वैसे भी अगर अष्टम गुरु किसी के पास हो तो उनका जो है निदान करें। गुरुवार दिन पीला वस्त्र दान करें, तुअर का दाल दान करें, अक्खा हल्दी दान करें, और गुरुवार दिन पानी में डाल करके थोड़ा सा जो हम स्नान करते हैं, एक चुटकी अपना जो है हल्दी डाल के स्नान करें। और भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें। रोज जो है 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें, और हो सके तो एकादशी व्रत धारण। क्योंकि गुरु के जो इष्ट देवता है, देव गुरु बृहस्पति के जो इष्ट देवता है भगवान नारायण श्री हरि भगवान विष्णु जी हैं। तो आप विष्णु की पूजा करें, और हो सके तो एकादशी का व्रत आप जरूर धारण करें। इससे भी आपके जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। भाग्य स्थान, देखिए ये जो होता है 9वां स्थान है, इसको भाग्य स्थान कहा जाता है, धर्म स्थान कहा जाता है। तो ये आप अपनी कुंडली देखिए कि 9वें घर में किसी का गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति जिसके 9वें भाव गुरु बैठे वह उत्तम कुल का दीपक होता है। पहले व्यक्ति सबसे उत्तम होता है क्योंकि उसके भाग्य में उन्नति होती है और कुल का दीपक होता है। पूरे कुल का दीपक माने पूरे कुल का उजाला होता है, पूरे कुल का दीपक होता है, अपने घर का खानदान का नाम रोशन करता है और उच्च पद पे व्यक्ति आगे बढ़ता है। राजा के समान होता है, धनी वाला होता है, धनवान होता है, पवित्र हृदय वाला होता है। जिसका भी 9वें भाव में गुरु है ऐसे व्यक्ति से मित्रता आप कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। परम शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति होता है और धर्म, तीर्थ, यज्ञ, दान करने वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि जिसका 9वें भाव में गुरु होगा व्यक्ति धर्म भी करेगा, यज्ञ भी करेगा, दान भी करेगा, तीर्थ व्रत भी जाएगा, मंदिर बनाएगा, सरोवर तालाब बनाएगा। ये सब इनके दिमाग में रहता है कि जीवन में कभी जरूर ऐसे व्यक्ति मंदिर बनाते हैं, सरोवर तालाब बनाते हैं और तीर्थ व्रत इत्यादि कार्य करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं,
फालतू खर्च करने वाले नहीं हिस्से हैं, लेकिन स्त्रियों का प्रिय होते हैं, ये स्त्रियों का प्रिय होते हैं जिसका नवम भाव में गुरु बैठा हो। तो आगे बढ़ते हैं। दसम भाव, ये देखिए कुंडली का 10वां भाव है, इसे कर्म स्थान कहा गया, पिता का स्थान कहा गया है। अगर दसम भाव में किसी का गुरु बैठा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे व्यक्ति व्यापार से धन, ये परम व्यापारी होते हैं और उनको व्यापार से धन प्राप्त होता है, युक्त होता है, और ये नीतिवान होते हैं, हमेशा नीति से चलने वाले होते हैं, गुरु देवता को मानने वाले, यानी अपने गुरु ब्राह्मण संत और भगवान को मानने वाले होते हैं। थोड़ा सा पर स्त्री, इनका मन थोड़ा चंचल हो जाता है, पर स्त्री में आकर्षित हो जाते हैं ये, और ये चंचल स्वभाव के होते हैं। कभी कभी इनके साथ छल कपट धोखा इत्यादि हो जाता है, इनके जीवन थोड़ा समस्याएं बढ़ जाता है। तो इनका मन स्थिरता रखना चाहिए और पर स्त्री में लगाव न हो, अपने मन को शांत रखें और थोड़ा बहुत ये गुस्से वाले होते हैं, गुस्से को भी शांत करना चाहिए। ये सब का मैं नियम बताया। अगर आपका ऐसा लक्षण दिखता हो, आपका मन भटकता हो, चंचल स्वभाव हो, तो आप भगवान विष्णु का व्रत धारण करें, एकादशी व्रत धारण करें, और हो सके तो रोज एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और गुरुवार दिन गुरुवार पीला चीज का दान करें, वस्त्र हो गया, दाल हो गया, पीला मीठा हो गया, ये सब किसी गरीब को या मंदिर में दान करें। फिर आगे बढ़ते हैं। एकादश भाव, ये देखिए लाभ स्थान है, बड़े भाई का, बड़े बहन का स्थान बताया गया। किसी कुंडली में एकादश भाव गुरु बैठा हो तो क्या फल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान वाले होते हैं, इनके धन जीवन में बहुत धन आता है, अपने कुल को आगे ले जाने वाला व्यक्ति होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, धर्म कार्य करने वाले होते हैं और धनों से युक्त रहते हैं। एकादश भाव का गुरु बहुत अद्भुत बताया गया है, इनको बहुत धन मिलता है, परिवार को ले चलने वाले, धर्म कार्य करने वाले होते हैं और बहुत धन कमाते हैं, अपने कुल को, खानदान को तत्पर होकर के आगे बढ़ाने वाले होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव, ये देखिए कुंडली का 12वां भाव, यहाँ व्यय स्थान, खर्च स्थान कहा गया है, भ्रमण स्थान कहा गया, विदेश स्थान का, सब द्वादश भाव से देखा जाता है। यानी कुंडली का खर्च स्थान, व्यय स्थान यहाँ से देखा जाता है। यदि किसी का 12वां गुरु बैठा हो तो यहाँ थोड़ा सा व्यक्ति को समझना है कि बाल अवस्था में, द्वादश माने बाल माने जब व्यक्ति जन्म लेता है तो बाल अवस्था में थोड़ा सा हृदय का रोगी होता है व्यक्ति, और उसके बाद जो है कभी कभी शरीर ग्रसित रहता है इनका, और ये धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं इनका शरीर सुधरना शुरू हो जाता है। ये उचित दान करने वाले होते हैं, लेकिन इनका मन चंचल स्वभाव का होता है, ये बहुत ज्यादा भ्रमण करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जुआ खेलने वाले हो जाते हैं और शरीर से ग्रसित रहते हैं और इनके जीवन में सुख में बाधा आता है। अगर मान लीजिए गुरु 12वें भाव में बैठा है, लेकिन अगर कहीं गुरु की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो और राहु या केतु शनि उनके ऊपर हावी होकर बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, ऐसे व्यक्ति फालतू भ्रमण कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का मन अशांत रहेगा, ऐसे व्यक्ति का हृदय यानी फेफड़े संबंधित रोग हो सकता है, पेट की तकलीफ हो सकता है, इनके जीवन में छल कपट हो सकता है, इनके जीवन में कर्ज हो सकता है, ये जुआ खेल सकते हैं। अगर ये सब लक्षण दिखाई देता हो तो आप गुरु का मंत्र जाप कराएं, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, और गुरुवार के दिन आप नियम बना लें कि 16 गुरुवार तक आप व्रत रहें, केले के झाड़ में पानी छोड़ें, हल्दी चने का दाल गुड़ छोड़ें, और वहां हो सके तो 1 माला आप ब्रिंग बृहस्पति मंत्र का जाप करें, और एकादशी का मंत्र आप जो है, एकादशी का व्रत आप जरूर धारण करें, और गुरुवार के दिन पीला चीज आप दान करें। हल्दी हो गया, चने का दाल हो गया, तुअर का दाल हो गया, पीला कपड़ा हो गया, या आपको जो है पीला मीठा हो गया। और 9 गुरुवार तक आप जब स्नान करें तो थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल के आप स्नान करें, इससे आपको जबरदस्त आपको गुरु का फल अवश्य मिलेगा। और इन जो नियम बताया, अगर ऐसा योग दिखता हो तो आप जरूर करें। प्रेम तक किसी को आपको कुंडली परामर्श कराना है, दिखाना है, तो मेरे YouTube सावित्री ज्योति जो चैनल है उसमें मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सब विवेचन में आपको बताऊंगा। प्रेम तो आज मैंने गुरु का वीडियो बनाया, अगला वीडियो में शुक्र का बनाऊंगा कि द्वादश भाव में शुक्र बैठा है तो क्या फल मिलेगा। प्रेम वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।